कि आप सभी मुझसे बहुत बारी बोल चुके हैं। मैंने एक हाल ही में डाला है श्रमोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से रिलेटेड। आपने बोला है कि मैम उसमें सीट कितनी है, फॉर्म कब से भरा रहे हैं, कुछ और वीडियोस लेकर आइए। तो देखिए, जैसे आप बोलते हैं मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियोस बना देती हूँ आप सभी के लिए। तो मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ कि जो श्रमोदय विद्यालय है वो प्रवेश, आप जानेंगे कि विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 से 26 के बारे में। सुनना ध्यान से बात को कि परीक्षाएं जो होंगी वो 2025 से 26 से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है इस वीडियो में सारी क्लियर होने वाली है। एग्जाम डेट कब की है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कैसे कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई श्रमोदय स्कूल या विद्यालय, श्रमोदय एग्जाम एडमिट कार्ड कैसे निकालेंगे, प्रवेश जानकारी क्या होगी, मॉक टेस्ट पेपर होंगे कि नहीं, सारी चीजें आपको इसमें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए जरा, सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कैसे कर सकते हैं। ओके, श्रमोदय विद्यालय में ऑनलाइन आप एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। देखिए, श्रमोदय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं में प्रवेश हेतु परीक्षा जो संबंधी निर्देश हैं, ऑनलाइन आवेदन की जानकारी पोस्ट में आगे दी गई है। ठीक है, आपको सारी चीजें अंतिम, देखो ये चीज तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को कि कब से आपके फॉर्म भराएंगे, कब तक भराएंगे, ये पहले ही वीडियो में डिस्कशन हो गया था अपना, है ना। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी हम आगे बताते हैं आपको। देखिए, पंडित दीन दयाल उपाध्याय श्रमोदय आवासीय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया, सारी चीजें, एक मिनट रुकना यार, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, बाकी हम सारी चीजें आपको बताते। देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए कि प्रक्रिया क्या रहेगी, आप क्या होना चाहिए, कितने, आपको इतना पता होना चाहिए आपको फॉर्म भरने से पहले कि क्या है क्या नहीं है एंट्रेंस एग्जाम आपका, और कितने स्कूल मध्य प्रदेश में है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने एवं छात्रों को सर्वगुण विकास करने के उद्देश्य से श्रमोदय आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये इन विद्यालयों में क्या होता है, सीबीएसई अनुसार रखा गया, मतलब जितना भी आपको पढ़ाएंगे ना वो सीबीएसई जो है पैटर्न रहेगा। शिक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा। जैसे आपके बच्चे हिंदी में है, हिंदी मीडियम में है तो आप हिंदी मीडियम में डालें, इंग्लिश मीडियम में है इंग्लिश मीडियम में डालें। ठीक है, श्रमोदय विद्यालय में ना सिर्फ शिक्षा वर्ण, खेलों, सांस्कृतिक, साहित्यिक सारी चीजें होती। ऐसा ना समझे कि आप आपके बच्चों को सिर्फ पढ़ाने के लिए, नहीं, खेल कूद सांस्कृतिक चीजें ऑल 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 ऑल, मतलब आपके कार्यक्रम भी होंगे साहित्यिक चीजों को लेकर, सांस्कृतिक चीजों को लेकर, खेल भी होंगे, सारी चीजें होंगी। अब अपन लोग आगे देख लेते हैं कि संसाधन छात्रों का उपलब्ध कराया जाए। अब यहाँ पर प्रदेश में जो है ना 4 बड़े नगरों में 4 विद्यालय हैं, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। मतलब आप ये समझ लो कि अगर आपका बच्चे का चयन हो गया है, आपका सिलेक्शन हो गया, एंट्रेंस एग्जाम आपके बच्चे ने निकाल लिया है, तो उसको इन 4 जगहों पे रहना पड़ेगा। पहले आप सोच लें इस चीज को, है ना। इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमोदय विद्यालय का निर्माण किया गया, हो चुका है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा इसमें चीजें दी गई हैं। अब हमें यहाँ पर अगर कुछ जानने वाली चीजें हैं तो हमें ये पता करना है कि सीट कितनी होंगी। देखिए, विद्यालय में प्रवेश के बारे में जान लीजिए, सीट के बारे में, मतलब कि विद्यालय में प्रथम वर्ष में कक्षा 6, 6वीं, 7वीं, 8वीं तथा 9वीं में प्रवेश होता है। प्रत्येक कक्षा में 4 सेक्शन होते। जिन बच्चों ने मुझसे ये पूछा था कि सीट कितनी है, तो सीट फिक्स होती है भाई बच्चों। क्या होता है भाई कि हर एक क्लास में 4 सेक्शन होते हैं, 4 सेक्शन में 40-40 बच्चे होते हैं। इस प्रकार प्रथम वर्ष में प्रत्येक विद्यालय में छात्र एवं छात्राओं को प्रवेश दिया जा रहा है। मतलब मध्य प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा लगभग 25 लाख निर्माण श्रमिकों का पंजीयन कर परिचय पत्र जारी किए गए हैं। इन पंजीकृत श्रमिकों के पुत्र पुत्री इन विद्यालयों में प्रवेश ले सकते हैं। आपको मैं एक बात और बता दूं, ये जानना जरूरी नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, आप समझ जाओ कि हर एक सेक्शन में 40 बच्चे होते हैं। ठीक है, 4 सेक्शन है।
अब 4 सेक्शन है और आप जो है बोल रहे थे कि मैम सीट कितनी होगी, तो अब आप इससे दिमाग लगा सकते हैं कि कितनी सीट आपको मिलेंगी। देखिए, एक आपका जो है एक क्लास में 160 बच्चे रह सकते हैं, समझ रहे हैं, तो हर एक कक्षा बदलाएगी। 160 जो है आपकी एक स्कूल में है, तो 4 स्कूल में कितनी होंगी जरा मुझे बताएगा कोई? 640 सीट। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज और जान लें, बहुत सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड होंगे अगर आपके पास, देखो जॉब वो एक रहता है ना, श्रमिक पंजीयन कार्ड रहता है आप लोगों के पास, उसके साथ साथ आपके पास एक और चीज होनी चाहिए। वो क्या है? श्रमिक का पंजीयन का परिचय पत्र, ये एक अलग बनता है, पंजीकृत श्रमिकों के लिए एक कार्ड बनता है, वो आपके पास होना जरूरी है। इस वर्ष हुए हैं, अगर आपने नहीं करवाए तो आपके बच्चे से स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं। आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए काम करना। अभी भी टाइम है, अभी बहुत टाइम है आपके बच्चों को, तो आप जल्दी से जल्दी इस कार्ड को बनवा लें ताकि आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी चीज मैं आपका बता दूं, ये देखिए सीट का विवरण दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में कक्षा 6वीं हेतु प्रत्येक विद्यालयों में निर्धारित 160 सीट प्रवेश दिया जाएगा। 7वीं, 8वीं, 9वीं में रिक्त सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। समझ लो हर एक सेक्शन में आपके 40 बच्चे बैठेंगे, उसके हिसाब से आप दिमाग लगा सकते हैं कि 640 सीट हर एक क्लास के लिए है, तो इतना इनफ है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए? 2025 से 26 के जो विद्यालय मतलब जो सत्र है उसमें जो बच्चे हैं उनकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी ऊपर नीचे हुई और आप ना दे पाए तो फिर मुझसे मत बोलना। 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं में प्रवेश हेतु आयु सीमा निर्धारित की गई है। यह शर्त अनुसूचित जातियों और जनजाति हेतु सभी वर्गों के अभ्यर्थियों, एक मिनट ना, पर समान रूप से लागू की जाएगी। चलो तो देख लेते हैं सीमा क्या है आप लोगों के लिए। देखिए, क्लास 6 वालों के लिए 10 से 12, मतलब आप 10 से 12 के बीच में, ठीक है। 7th वालों के लिए 11 से 13, 8th वालों के लिए 12 से 14 एंड 9th वालों के लिए 13 से 15। आप थोड़ा सा आगे देखें, कक्षा 6वीं जन्म तिथि क्या होगी आपकी? 1/4/2013 से पूर्व की व 31/3/2014 के बाद की ना हो। समझ रहे हैं? मतलब इससे पहले की और इससे बाद की नहीं होनी चाहिए, इसके बीच में ही रहें आप, रहना पड़ेगा आपको। 7वीं वालों के लिए 1/4/2011 से पूर्व की बा, मतलब इससे पहले की अगर रही, जैसे आप 2010 के, तो आप पेपर में या एग्जाम नहीं दे सकते हैं इसका। 31/3/2012 के बाद की ना हो, आप 12 के भी नहीं हो सकते हैं। 12 के बाद अगर आप 2013 के हैं तो फिर वो आप उस परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। कक्षा 8वीं के लिए आप फॉर्म मतलब कक्षा 8वीं के लिए आप फॉर्म भर रहे हो तो 1/4/2010 से पूर्व की और इसके बाद 31/3/2011 के बाद की ना हो। आपको समझ में आ रहा है बोल क्या जा रहा है? बोला ये जा रहा है कि इससे पहले की, मतलब अगर आप 2009 के हुए तो आपको कक्षा 8वीं के एग्जाम में नहीं, मतलब देने ही नहीं दिया जाएगा एग्जाम। और 31/3/2011 के बाद, जैसे अगर आप 2012 के हैं तो आप फिर 8वीं के लिए फॉर्म नहीं भर सकते, ये इंट्रेंस एग्जाम आप नहीं दे पाएंगे, ये बोला जा रहा है। 1/4/2009 से पूर्व की व 31/3/2010 के बाद की ना हो। ठीक है, आया समझ? आपको क्लियर होता जा रहा है। अब आपके बारे में ये जानना भी जरूरी है आपको कि पात्रता क्या होनी चाहिए, मतलब क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो अभ्यर्थी के माता पिता मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो व उसके पास वैध पंजीयन प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जैसे मैंने आपसे पहले ही वीडियो में बताया। ओके, इसके बाद अभ्यर्थी जिस श्रमोदय विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, निर्माण श्रमिकों का पंजीयन उस श्रमोदय विद्यालय से संबंधित जिले में हो। जैसे मैं आपको बोलूं कि 4 बड़े स्कूल है, इंदौर,
है ना, इसके बाद जबलपुर में है, इसके बाद भोपाल में, तो इससे संबंधित जिलों में ही हूँ, विद्यालय से संबंधित जिले में हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए बता रहे हैं। ये चयन परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी उस जिले जिससे संबंधित श्रमोदय विद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं या चाहती हैं कि किसी सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों, अन्य मान्यता प्राप्त अथवा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालय, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थाओं से योग्यता प्रमाण पत्र 20 सहित पूर्ण शिक्षा 2024 से 25 के दौरान कक्षा 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं कक्षा के अध्ययनतर होना चाहिए, अध्ययनरत होना चाहिए। इसका मीन्स आप ये समझ लीजिए कि उसी जिले से अंतर्गत, मतलब आसपास से संबंधित की बात हो रही है। श्रमोदय विद्यालय में ही प्रवेश लेना अगर आप चाहते हैं तो आपके पास प्राप्त विद्यालय जो आपने मतलब जितनी भी पढ़ाई करी है उसकी मान्यता आपको प्राप्त हो, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालय और राष्ट्रीय या फिर क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्था से योग्यता आपको प्रमाण पत्र भी प्राप्त होना चाहिए 2024 से 25 वाला, तभी आप जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर पाएंगे। अभी और कुछ जानना जरूरी है क्या? अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता करना है कि परीक्षा कब, मतलब परीक्षा कब से है क्या नहीं है, एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जाके चेक कर लो। उसमें मैंने बताया है कि फॉर्म कब से भराएंगे आपका और फुल डिटेल मैंने आपको उसमें बताई। बस इसमें ये चीजें क्लियर हो गई हैं, सीट कितनी रहेंगी, क्या रहेंगी, कैसा रहेगा। तो बेटा हर एक क्लास में 4 सेक्शन होते हैं, 4 सेक्शन में 40-40 बच्चे होते हैं, तो लगा लो कि 160 आपके हर एक क्लास में बच्चे रहेंगे। 4 स्कूल है हमारे मध्य प्रदेश में बस, तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं आपसे। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो श्रमिक है, मतलब उनके माता पिता श्रमिक हैं और वो अच्छे स्कूल में जाना चाहते हैं, ठीक है। सो अगर और भी कुछ प्रॉब्लम रही हो या फिर दिक्कत आ रही हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट में बताना कि और क्या आपको जानकारी चाहिए है इससे रिलेटेड, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, ठीक है। राधे कृष्णा।